स्वागत है आप सबका अफरोज एकेडमी ऑफिशियल की इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट आपको करवाने वाले हैं। संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। जी हाँ, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन यूं कहे तो मॉडर्न हिस्ट्री का दरवाजा होता है, जिसमें पहला चैप्टर यही होता है कि भारत में यूरोपियों का आगमन किस प्रकार हुआ। तो आइए हम आप लोग का शुरुआत करवाने वाले हैं। सबसे पहला डेट याद रखिएगा 1453 ईस्वी। ये 1453 ईस्वी जो है ये आप लोगों को दिमाग में छाप लेना है, क्योंकि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अब कुस्तुनतुनिया एक देश है जिसमें तुर्की का अधिकार हो गया, जिससे हुआ क्या कि यूरोप और एशिया के मध्य जो व्यापारिक मार्ग थे तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। देखिए किस प्रकार कहानी चलता है। एक तरफ हमारा यूरोप होता है, एक तरफ हमारा एशिया महादेश है। अब एशिया के बाद यूरोप, जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, अब हुआ क्या कि यूरोप का मार्ग और एशिया का पूरा व्यापारिक मार्ग, दोनों का जो व्यापारिक मार्ग था, जिससे पुराने मार्ग पर व्यापारी व्यापार करते थे, वो पूरा का पूरा तुर्कों के नियंत्रण में आ गया। ये तुर्की जो था ना, बीच में था, और बीच में हस्तक्षेप करने के लिए ये दोनों देशों पर अपना शासन चलाया करता था। कुस्तुनतुनिया पर पतन के बाद इसे और आसानी हो गया कि एशिया और यूरोप को अपने कब्जे में ले लिया। अब हुआ क्या, देखिए, यूरोप के अधिकांश देश भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ मुख्यतः गरम मसालों का व्यापार करना चाहते थे। ये रहा हमारा भारत, और ये भारत सहित जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश था, एशिया के जितने भी दक्षिण पूर्वी देश था, वो क्या करना चाहते थे, गरम मसालों का व्यापार। किसके साथ? तो यूरोपियों के साथ। और एशियाई देश करना चाहते थे यूरोपीय देश के साथ। और कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हुआ, इससे उसको और आसानी मिल गई। यहाँ देखिए, अतः यूरोपीय देशों द्वारा नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज को प्रोत्साहन दिया गया। अब यूरोपीय देश, जितना भी यूरोप का देश था, नवीन व्यापारिक मार्ग यानी नया जो व्यापारिक मार्ग खोजा गया था, उसको प्रोत्साहन भी दिया गया। और नवीन देशों एवं व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन सर्वप्रथम यानी अग्रणी थे। अब आइए, आप लोग को इंपॉर्टेंट यहां से स्टार्ट होता है स्टेप बाय स्टेप। ध्यान दीजिएगा यहां से आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। पहला चीज आइए देखिए कि पुर्तगाल के नाविक, जिनका नाम बार्थोलोमो डियाज हुआ करता था, 1487 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरिक्ष, जिसको हम केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं, इसको खोज निकाला। याद रखिएगा, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया? तो याद रखिएगा, बार्थोलोमो डियाज। ये कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। तो कब खोज निकाला? 1487 ईस्वी में खोज निकाला। इतना क्वेश्चन इस लाइन से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट चीज, स्पेन के निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने 1494 ईस्वी में भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकाला। जब रेलवे एनटीपीसी की बात करते हैं, उसमें साफ साफ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो यहाँ पर उस ऑप्शन में स्पेन भी थे, और स्पेन यहाँ पर आप लोगों को देखिए दिया गया है। तो स्पेन के निवासी थे क्रिस्टोफर कोलंबस। 1494 ईस्वी में भारत का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकाला। तो गलती से समुद्री यात्रा के दौरान इन्होंने मार्ग भटक गया, और मार्ग भटकने के पश्चात जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, आना चाहिए था भारत की खोज में, तो ये चला गया, ये समुद्री खोज में भटकने के कारण ये अमेरिका चला गया और अमेरिका का खोज निकाला। एक डेट याद रखिएगा। उसके बाद जब समय बीता, 1498 आया। अब 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा उत्तमाशा का चक्कर काटकर, अभी उत्तमाशा जो है अमेरिका और भारत के बीच समुद्री मार्ग को कहा जाता है, और इसी उत्तमाशा का चक्कर काटकर भारत पहुंचने में सफलता पा गई। कब? तो 1498 ईस्वी। किसने? तो वास्को डी गामा। कहां का यात्री था? पुर्तगाली। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन के निवासी कैप्टन कुक, जब कैप्टन कुक की बात करते हैं तो ये ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था।
और ग्रेट ब्रिटेन के निवासी कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज निकाला। और हॉलैंड के निवासी तस्मान ने तस्मानिया व न्यूजीलैंड को भी खोज निकाला। एक लाइन से देखिए आपका क्वेश्चन कितना बन गया। जो हॉलैंड के निवासी तस्मान थे, तस्मान ने तस्मानिया व न्यूजीलैंड को भी खोज निकाला। अब देखिए भारत में यूरोपियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम कौन थे? पुर्तगाली, इसके बाद डच हुआ करते थे, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, तब फ्रांसीसी आए। तो पूछेगा अगर भारत में यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम, तो पहला लेटर पी रखिएगा, उसके बाद डी रखिएगा, उसके बाद अंग्रेजी है तो ई रखिएगा, उसके बाद डेनिश है तो फिर डी रखिएगा, उसके बाद फ्रांसीसी है एफ रखिएगा। तो ये आप लोग का बन गया क्रम PDEDF। यानी आप लोग ऐसे भी कह सकते हो PDF और बीच में आप लोग ED फिर लगा दीजिए। तो PDEDF। पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, उसके बाद इंग्लिश यानी अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश डेनमार्क के निवासी आए और लास्ट में फ्रांसीसी आए, फ्रेंच लोग। तो यूरोपीय कंपनी जब भारत में आए उसका क्रम आप लोग समझ गए PDEDF। ये कभी भूलिएगा नहीं, इसलिए इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। इन यूरोपियों में यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, ये जो यूरोपीय कंपनी था इनमें अंग्रेज डच के बाद आए थे, लेकिन इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले हो गई। तो भारत तो आए डच पहले, लेकिन जब कंपनी की स्थापना की बात हो तो वहां पे डच से पहले अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो गया था। अब देखिए यहां तक आप लोग का क्लियर हो गया। देखिए भारत में यूरोपीय कंपनी का आने का क्रम, तो यहां पर पहला पुर्तगाली जो 1498 ईस्वी में आए, उसके बाद डच तो कब 1595 ईस्वी में, ब्रिटिश आए 1600 ईस्वी में, डेनमार्क आए 1616 ईस्वी में, और जब फ्रेंच लोग की बात आए तो सबसे लास्ट में 1664 ईस्वी। तो यह है हमारा यूरोपीय कंपनी के आने का क्रम। अगर याद रखने का बात हो तो पुर्तगाली जब आए 1498 ईस्वी तो याद रख लीजिएगा, लेकिन डच का बात हो तो 1498 100 जोड़ दीजिए, 1598 हो गया, बस 3 घटा देना है, 95 हो गया, 95 में आए थे। ब्रिटिश की बात हो तो 1600 ईस्वी में आए थे, डेनमार्क आए 1616 ईस्वी में, उसके बाद फ्रेंच आए 1664 ईस्वी में। लेकिन जब कंपनी की बात हो, यूरोपीय कंपनी का गठन किसका हुआ, तो पहला पुर्तगाली का तो हुआ था भारत में, लेकिन डच की ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में हुआ था। यानी ब्रिटिश का पहले हो गया था, डच का बाद में हुआ था। उसके बाद जैसे क्रम है बस वैसे लगा देना है, डेनमार्क और फ्रेंच। तो मैंने बतला दिया PDF कर देना है और बीच में ED लगा देना है। लेकिन वहीं पर अगर कंपनी की बात आए तो बस इन दोनों को बदल देना है, PED, उसके बाद फिर DF। ये कंपनी वाला हो गया और ये हमारा भारत आने का क्रम हो गया। तो देख लीजिए किस प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है। लेकिन आप लोग को इसके भी डिटेल पढ़ना है कि जैसे पुर्तगाली किस प्रकार भारत आए और आने में क्या क्या उसको परेशानी हुआ, कैसे पहुंचा, ये सभी वीडियो मैं आप लोग को अपलोड करने वाला हूं। लेकिन जरा रुकिए, हर एक वीडियो आप लोग को 10 मिनट से ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट फिर नहीं लगेगा। इसलिए इससे नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप लोग को इसी पर रहेगा। तो अगर इंतजार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, हर दिन आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो मिलता ही रहेगा और इसी प्रकार मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग का पूरा समाप्त कर देंगे। लेकिन जिस प्रकार सपोर्ट रहा उसी प्रकार आप लोग को कंटेंट दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।